हाय गाइस। सो आज मैं आपको अपने हेयर कर्ल रूटीन दिखाने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको अपने कॉलेज की एक वियर्ड स्टोरी सुनाऊंगी। यस। सो पता नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। एक्चुअली इट्स ऑलरेडी 10 years, सो या अब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये स्टोरी ना मेरे मॉम डैड को पता है, ना मेरे रिलेटिव्स को पता है, और ना ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को पता है। बहुत सुनूंगी मैं। यस। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी और मैं वो वाली लड़की थी कि लाइक मैं अपना सब कुछ खुद करूँगी, मैं अपनी कॉलेज फीस भी खुद पे करूँगी। सो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। सो फर्स्ट ईयर कॉलेज का और साथ में मॉडलिंग भी, जिसमें मुझे कोई आइडिया नहीं था मॉडलिंग में क्या क्या नहीं, बट मैं घुस गई। तो वहीं मेरे को एक लड़की मिलती है एंड शी सेड मी कि एक इवेंट है, गवर्नमेंट इवेंट है, और इसमें वो कॉलेज की कुछ लड़कियों को ले रहे हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों में, लाइक मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी उस वक्त, और ऐसी कुछ गर्ल्स को जो मॉडलिंग कर रही हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं, और बेसिकली स्पेसिफिक लड़कियां जो एक एनजीओ में हम लोगों को ले जाएंगे और वहाँ पर हम बाकी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, गर्ल्स से बेसिकली, और उन्हें टीच करेंगे कि वो भी कैसे स्टार्ट कर सकती है, उन्हें भी कुछ कैसे अचीव कर सकती है वो, लाइक काइंड ऑफ। ठीक है। सो मैंने कहा ठीक है यार, ये तो अच्छी बात है, मतलब है ना, ये तो सब मतलब बहुत अच्छा है। तो उसने बोला कि लीला में मीटिंग है। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत सही है, क्योंकि कॉलेज भी मेरा पास ही था। मैंने कहा ठीक है, मैं आई मीन। तो उसने बोला, और बेसिकली वहाँ जाने कोई फ्री में नहीं जा रहे हैं हम, वहाँ पर जाओगी मीटिंग करोगी भी तो भी आपको 2000 रुपीज मिलेंगे। तो आई थॉट 2000 रुपीज उस टाइम पे यार ऐसा था कि हाँ ठीक है यार, ट्रैवल निकल जाएगा मेरा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो मैं उससे मिली, वो मुझे लेने आई। उसने कैब कर रखी थी और वो मुझे पिक करने आई सीपी में। तो मैं गाड़ी में बैठी एंड शी सेड मी कि ब्रो सी, अगर वो कुछ भी खाने को देंगे तो ना खाना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना कि नहीं नहीं मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, वो कुछ भी दे पीने को कुछ भी, तो वो खाना पीना। मैंने कहा ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं है, ऐसे कौन बोलता है। तो मैंने कहा ओके। और उस टाइम मैं बहुत ही वो थी यार कि मतलब कोई बोलेगा यहाँ चली तो मैं चली जाए, मतलब इतनी फुद्दू सी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पहुंचे। तो भाई वो सीधा उसने वो उसके पास की थी, उसने सीधा रूम में लेकर चली गई मेरे को, ब्रो। मैंने कहा ये कौन सी मीटिंग हो रही है जो रूम में हो रही है। तो मुझे थोड़ा डाइसी सा लगा। फिर मैंने कहा ठीक है यार, मुझे इंट्यूशंस तो हो रहे थे, बट मैंने कहा ठीक है, क्या ही मतलब, ठीक है ये भी तो जा रही है ना मेरे साथ, तो कुछ नहीं होगा। तो हम चले गए ऊपर एंड देन वहां पर दो मोटे काले हट्टे कट्टे अंकल बैठे हुए थे। ठीक है। एक के हाथ में बियर थी और एक बेड पे ले डाउन हो रखा था ऐसे। तो हम अंदर गए, मैंने कहा हाय हाय हेलो। तो उस लड़की ने डायरेक्ट बियर उठा ली और वो अंकल के साथ बाहर लॉबी में चली गई। मुझे बहुत वियर्ड लगा। मैं वहाँ पे काउच में बैठी एंड जो लेटा हुआ था वो मुझे बोलता हैव सम। मैंने कहा ओह थैंक, हाँ ओके ओके ऐसे। अभी भी मेरे हाथों में स्वेट आने लगी। ओके सो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर जो दो वो बाहर लॉबी में था, उसने मुझे बाहर बुलाया और वो लड़की भी वहाँ थी और वो बैठी हुई थी, ऐसा इंटरव्यू टाइप ही हो रहा था, काइंड ऑफ ऐसे लग रहा था। फिर उसके बाद ना उसने मुझसे पूछा बेसिक चीजें कि क्या करते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और सब कुछ, मतलब कॉलेज का ये वो दिस दैट मैंने उसे बताया। फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लग गया वो मेरी लाइफ में। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ों से बताई।
फिर उसके बाद वो लड़की और मैं अंदर चले गए और वो मोटू, दोनों मोटू एक काउच में बैठ गया बगल में और दूसरा वाला वो वहीं ले डाउन हो रखा है, ठीक है। तो अ, तो फिर उसके बाद वो रैंडमली वो जो लेटा हुआ लड़का अंकल है वो मुझे हम वो उसको बोलता है लड़की को कि नाच के दिखाओ। मैंने कहा व्हाट, नाच के दिखाओ, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, नाच के क्यों दिखाना है भाई ब्रो तेरे को। तो वो लड़की के हाथ में बियर है और जो दूसरा है उसके हाथ में भी बियर है एंड दोनों वो नाचने लगती है और वो भी उसको ज्वाइन कर लेता है। और मुझे वहां से लगा कि यहाँ कुछ तो ऑफ चल रहा है ब्रो, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। सो फिर उसके बाद वो दोनों नाचते नाचते बाहर बालकनी लॉबी में चले जाते हैं एंड देन जो ले डाउन हो रखा था बंदा वो मुझे बोलता है कि यहाँ आओ बेड पे। मैंने कहा हाँ, तो वो बोलता है इधर आओ, यहाँ बैठो। तो मैंने कहा ओके। सो मैं उठी और मैं बेड के एकदम एज पे जाके बैठ गई हूँ और भाई मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे इतना स्वेट आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मतलब ह्यूज डर। मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि ये मुझे लेकर आए हैं यहाँ पर, मैं खुद आई हूँ यहाँ ब्रो। अब क्योंकि भाई अजीब सा तो फील हो रहा है मुझको कि यहाँ कुछ ऑफ है, बट अब क्या, इसके बाद क्या, ठीक है। तो वो मुझे पूछता है, वो भी बैठता है, ठीक है अंकल, एंड मुझसे पूछता है कि क्या करती हो, ये वो आपका नाम क्या है, सब पूछता है। तो मैं सब बता देती हूँ। मेरे को लग रहा है डर मेरी फट रही है बहुत ज्यादा, पर मैंने उसको कैसे कैसे करके बात कर रही हूँ मैं। हाँ, एंड देन ही सेड मी कि शुगर डैडी बनाओगी मुझे। अब मैं बताती हूँ, उस टाइम इंस्टाग्राम न्यू आया था, उस टाइम मैं बहुत फ्रेशर थी, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। आई डोंट नो अबाउट शुगर डैडी एंड ऑल, मैं बहुत स्वीट थी यार, मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है शुगर डैडी। तो मैं मन में सोच रही हूँ मीठे पापा क्या होता है। आई नो, आई नो। और मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है, डैडी बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो मुझे बोलता है नो नो नो, आप समझे नहीं, शुगर डैडी। तो मैं कह रही मीठे पापा, ये मीठे पापा होता क्या है। डैडी तो बोल रहा है, डैडी मीन्स तो डैडी ना, इट्स अ गुड थिंग। तो मैं कह रही हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ना उसने सडनली ही ग्रैब माय थाई और जो मेरे गूज़बम्प्स आए हैं, आई जस्ट, मैं बता नहीं सकती। उसने मेरे को ऐसे ग्रैब किया और उसी वक्त मुझे बहुत अजीब फील हुआ और मैंने उसके तरफ देखा और ही सेड मी तुम मेरी चीजों का ध्यान रखना और मैं तुम्हारी चीजों का, लाइक कार मनी एवरीथिंग, और तुम मेरी नीड्स का ध्यान रखना। मैं ब्रो इतना खौफ मैंने कभी फील, अभी भी मुझे स्वेट आ रहा है, ये बताते बताते पैरों में भी स्वेट आ रहा है। सो मैं वहां से उठी, मैं गई बालकनी में, मैंने उस लड़की को बोला ब्रो इधर आ। हाँ, तो वो आई मेरे साथ, हम दोनों वॉशरूम में जाने लगे। तो द थर्ड गाय, वो जो उसके साथ घूम रहा है, वो भी वॉशरूम में आने लगा। मैंने कहा ब्रो रुक जा यार, जस्ट अ मिनट। तो मैं उसके पास वॉशरूम में, मैंने कहा ब्रो बहुत टाइम हो गया, मुझे यहाँ से निकलना है। कहाँ लेकर आ गई है यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ये मेरे को बैड टच कर रहा है भाई। तो फिर उसने बोला अच्छा अच्छा हाँ चलते चलते 5-10 मिनट में। मैंने कहा अभी निकलना है ब्रो, अभी निकल। और फिर उसने बोला ठीक है तू वेट कर। फिर मैंने थोड़ा अपना मुंह धोया भाई, मैं बहुत डर गई थी। फिर उसके बाद वो हम दोनों, मैंने अपना बैग लिया क्योंकि मैं कॉलेज से निकली थी सीधा, मैंने अपना बैग लिया और मैं बाहर, फिर वो आई, मैंने कहा 2,000 रुपये दे। कमरे से बाहर निकलते मैंने कहा भाई 2,000 रुपये दे, इनफेक्ट तो तुझे ज्यादा देना चाहिए, हरास करा रही पागल लड़की।
और फिर भाई मैं जो वहां से दुम दबा के भागी हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। ओह गॉड, दिस इज लिटरली टू मच। तो हाँ, सो इफ अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई स्टोरी है, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो यू हैव टू कमेंट दिस। और बेसिकली गर्ल्स के साथ यार ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, मतलब हम बचपन से ये चीज़ें फेस करते हुए आए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, प्रेटी स्ट्रांग हो चुके हैं कि इस चीज़ से फाइट कर ही लेते हैं, और कभी कभी बताते भी नहीं हैं। तो इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, you can share with me. As a big sister, as a small sister, as a friend, you have to. Thank you मेरी स्टोरी सुनने के लिए। बाय, स्टे ट्यून। और कर्ली हेयर रूटीन तो क्या ही हुआ है, क्रीम जस्ट आई जस्ट पुट माई butter cream, fix my curl. I love this brand. And और फ्लेक्स जेल, ये मैं थोड़ा सा जब बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं ना, तब मैं यूज़ करती हूँ। तो जब बाल ड्राई हो जाएंगे तो ये और ब्यूटीफुल होके आते हैं। तो इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अपनी हेयर केयर रूटीन। बट आज मैंने ये जो बनाया है, ये मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था, ये मेरे फर्स्ट टाइम ऐसा मैं कुछ बना रही हूँ। बाय, स्टे ट्यून, लव यू।